दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। इसके बाद इंतजार अब 5 फरवरी का है, जिस दिन वोटिंग होगी, जबकि चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और आखिरी समय पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गज दिल्ली में झोंक दिए हैं, कहीं दिल्ली चुनाव प्रचार में उतार दिए, उसने तो चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कई टीवी चैनलों के ओपिनियन और एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हो गए, इसलिए उनकी तरफ से इस बार दिल्ली चुनाव में सतर्कता दिखाई गई और ओपिनियन पोल ही नहीं किए गए। लेकिन कुछ लोगों ने यह साहस जरूर किया है। वैसे पूरे देश की जनता के मन में जरूर इस बात की जिज्ञासा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता के किसके पक्ष में वोटिंग करने वाली है, और इस बीच एक सर्वे सामने आ गया है। तो किस दल की बनती दिख रही है सरकार और क्या कहता है सट्टा बाजार, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और सभी को इंतजार अब 8 तारीख का है। नतीजे किसके हक में होंगे, अभी इसे लेकर लगातार अनुमान जताए जा रहे हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि 2020 में 62 सीटों पर जीत मिली थी, इससे पहले 2015 में 67 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 5 साल में 5 सीट कम हुई और इस बार भी 5-7 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी 55 सीट तो आसानी से जीत जाएगी, यानी सरकार उसी की बन रही है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं बीजेपी की, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहां 27 साल से वो दिल्ली की सत्ता से दूर है और पार्टी की तरफ से इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ा गया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कमान संभाल रखी थी। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के करीब 1 दर्जन मुख्यमंत्री प्रचार में जुटे रहे। बीजेपी समर्थक 45 सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव के आखिरी दौर में अपना दम दिखाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में कई रैलियां करके कांग्रेस को मुकाबले में लाने की कोशिश की है। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। और ये बात तो बीजेपी और आप दोनों ही मान रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर 2020 की तुलना में इस बार 2 गुने से भी ज्यादा हो सकता है। तो कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार पार्टी की सीटों की संख्या 2 अंकों में होगी। कितनी होगी, इसे लेकर दावेदारी नहीं हो रही है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि पार्टी के नेता 10 से 12 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो हो गई राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे दावों की। अब हम बात करते हैं कि सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो उन सर्वे रिपोर्ट्स में किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो उनके कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के दावे हमेशा उम्मीद से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से जो दावे किए जाते हैं या सर्वे किया गया है वो काफी हद तक सटीक माना जाता है। अब बात हम फलौदी सट्टा बाजार की कर रहे हैं। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से चुनाव को लेकर सर्वे कराया जाता है और फलौदी का अनुमान अधिकांश बार सही साबित हुआ है, क्योंकि न्यूज एजेंसियों के सर्वे के परिणाम का लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर ये परिणाम गलत भी साबित हो जाते हैं तो सर्वे एजेंसियां अपनी चूक मान लेती हैं। लेकिन फलौदी बाजार का अनुमान गलत हुआ तो हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए सट्टा बाजार का अनुमान ज्यादातर मौके पर एकदम सही निकलता है। इसलिए हर बार चुनाव से पहले सभी की नजरें फलौदी बाजार पर टिकी होती है, जिसमें सर्वे को सबसे सटीक माना जाता है। और इस बार जो अनुमान फलौदी की तरफ से आ रहे हैं उसमें बीजेपी को एक बार फिर से विपक्ष में ही बताया जा रहा है, जबकि आपको यानी आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलने का अनुमान जाहिर ही किया गया है। फलौदी बाजार की तरफ से जो अनुमान जाहिर किए गए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीट का अनुमान जाहिर किया गया है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है और फलौदी बाजार ने आम आदमी पार्टी को कम से कम 38 सीटों पर जीत बताई है। यानी अगर फलौदी बाजार के अनुमान ही हकीकत में परिणाम में तब्दील कर दिए जाएं तो दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है और फलौदी ने उसे 38 से 40 सीट दी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 39 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो फलौदी बाजार ने बीजेपी को लेकर जो अनुमान लगाया है उसमें बीजेपी भी खुश हो सकती है, क्योंकि पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है।
लेकिन इतनी सीट नहीं मिल रही कि वो सरकार बना सके। फालौदी बाजार में बीजेपी को 30 से 32 सीट मिल सकती हैं, यानी बीजेपी बहुमत से पीछे रह जाएगी। और कांग्रेस को लेकर फालौदी बाजार का कहना है कि पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ने वाला है। ये 2020 में मिले 4% से उछलकर इस बार 7% के पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में खाता खोलना आसान नहीं है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं कि वीआईपी सीटों का क्या हाल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सट्टा बाजार की भाषा में जिस उम्मीदवार के भाव कम होते हैं उसकी जीत की संभावना ज्यादा रहती है। यानी जिस उम्मीदवार का भाव जितना कम होगा वो उतना ही मजबूत दावेदार होगा। भाव ज्यादा होने का मतलब हार का संकट। 1 रुपए का अगर किसी का भाव है तो माना जाता है कि टक्कर कांटे की है। ऐसे में फालौदी ने दिल्ली की वीआईपी सीट पर क्या नतीजे बताए हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली की सबसे हॉट सीट अगर इस बार कोई है तो वो है नई दिल्ली की सीट। इस सीट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की सीएम रही और वो नई दिल्ली सीट से ही विधायक चुनी जाती रही थी। इस सीट पर फालौदी ने अरविंद केजरीवाल की जीत की उम्मीद जताई है। केजरीवाल की जीत पर 75 पैसे का भाव तय किया गया है। यानी केजरीवाल चुनाव तो जीत जाएंगे लेकिन पिछली बार की तुलना में उनकी जीत का जो अंतर है वो कम हो सकता है। अब दूसरी हॉट सीट की बात कर लेते हैं तो वो सीट है कालकाजी। और कालकाजी सीट के नतीजों पर सबकी नजर इस बार बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी इसी सीट से चुनावी मैदान में है। दिल्ली की सबसे चर्चित वीआईपी सीट पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आप उम्मीदवार हैं। सट्टा बाजार फालौदी में आतिशी की जीत का भाव 29 पैसे है। सीएम आतिशी का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार रमेश विधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। और फालौदी बाजार की माने तो इस बार आतिशी की जीत पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है 2020 में आतिशी विधायक रहते हुए चुनाव लड़ी थी और इस बार वो सीएम रहते हुए चुनाव लड़ रही हैं। तो दिल्ली के सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बार सीट बदली है। वो इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। फालौदी सट्टा बाजार में मनीष सिसोदिया की जीत के भाव 62 पैसे पर खोला गया है। बता दें कि सिसोदिया का मुकाबला भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से होने वाला है। तो अब यहाँ सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं और सर्वे रिपोर्ट यही दावा कर रही है, या सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट आई है वो यही दावा कर रही है कि जीत तो आम आदमी पार्टी की होने वाली है। अब सर्वे रिपोर्ट कितनी सटीक बैठती है ये तो 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि एक बात साफ हो गई है कि टक्कर बेहद कांटे की है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।